अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करेंगी मेरा अपना ज़ाती अच्छा एक्सपीरियंस था कि जो है हम लोग घर में जो है पुडिंग कैसे बना सकते हैं। और सिर्फ 3 ही चीज़ों से 3 ही सामान से हम लोग इसकी इतनी मज़ेदार पुडिंग बनाएंगे कि इंशाअल्लाह जब आप लोग फ़र्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे ना तो आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगेगी और आप लोगों का सामान, आप लोगों का पैसा वेस्ट नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैंने 3 चम्मच जो है चीनी लेके उसको स्लो मीडियम आंच पे जो है कैरेमल बनने के लिए रख दिया था, जब तक मैं जो है दूसरा सामान जो पुडिंग का था वो मैं रेडी करने लगी हूँ। 2 अंडे और 2 कप दूध को बॉईल करके 1 कप कर लिया डाल के इसको इतना अच्छी तरीके से फटा था, इसके अंदर एक भी लम्प्स या गुठली वगैरह ना रहे अंडे की। अब जब तक मैं ये तैयार कर रही थी, जब तक मैंने पानी जो है बॉईल करने रख दिया था, क्योंकि पुडिंग जो है हमें स्टीम में ही बनानी है तकरीबन 40 to 50 मिनट्स के लिए। साथ साथ आप जो है अपने कैरेमल को भी संभालते रहें, कहीं वो ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। तो अब मेरे पास कैरेमल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा रेडी हो गया था। अब हमने क्या करना है, जिस सांचे में मुझे जो है पुडिंग को जो है सेट करना था, मैंने उस अपने कैरेमल को उसके अंदर डाला और अच्छी तरीके से उसको मैंने ग्रीस कर लिया कैरेमल की ही मदद से। कैरेमल को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना इसके टेस्ट जो है थोड़ा कड़वा हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब जो है वनीला एसेंस ऐड करके अच्छी तरीके से इसको फेंटूंगी। वनीला एसेंस जो है टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो या आपके पास नहीं हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इस स्टेज पे आकर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हुआ करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, फैमिली एंड मेम्बर्स के साथ शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसके अंदर डालना है। जो अच्छा काम ये है कि आप इसके अंदर, क्योंकि लम्स होंगी, गुटलियाँ होंगी, तो वो सब चीज़ें जो है अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगी और एक अच्छा सा जो है बैटर तैयार होगा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के साथ जो है आसान टिप्स एंड ट्रिक्स जो है शेयर करूं। सेम अगर यही टिप्स एंड ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी फ़र्स्ट टाइम की पुडिंग भी इतनी अच्छी बनेगी कि आप लोग जो है बार बार ट्राई करेंगे। ये वाला प्रोसेस मेरे पास कंप्लीट हो गया था। मैंने देखा मेरे पास पानी भी अच्छा बॉयल और स्टीम अच्छी बन गई थी, तो मैंने जो है इसको सांचे को इसके अंदर अच्छी तरीके से एहतियात से रखना है और आपने इसको दरमियान में कर देना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सांचे को अंदर वाले को भी कवर करना है और फिर उसको बाहर वाले को भी अलग से कवर करना है। चूँकि मैं अंदर वाले को कवर शूट करना भूल गई थी, तो मैंने तकरीबन 40 to 50 मिनट्स इसको कुक किया था स्टीम में ही, और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के लिए ही। और उसके बाद ये फ़ाइनल रिज़ल्ट था। तो आपने क्या करना है, छुरी की मदद से इसके कॉर्नर्स को निकाल लेना। ये फॉर्मेलिटीज़ थी, लेकिन इसके अलावा ये वैसे ही निकली हुई थी। और अब ये है इसका अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल रिज़ल्ट, और ये तकरीबन झटपट बन जाने वाली रेसिपी थी जो मैंने आपको शेयर करी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। क्रंच